गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम सेकेंड चैप्टर का सेकेंड टॉपिक लैंड यूज, ठीक है, यानी कि लैंड किसके सर्किट में किसके सर्किल में यूज हो रहा है। देखिए, लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, यानी कि जो हमारी लैंड है वो कहाँ कहाँ पर यूज हो रही है, क्या क्या चीज़ें हम उस पर प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा आ गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी, यानी कि जिस पे हम कृषि करते हैं। फॉरेस्ट्री, जंगल। माइनिंग, खदान। बिल्डिंग, इमारतें, हाउसेज, घर, रोड्स, सड़कें। एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज, यानी कि ये जितने टर्म्स आपको बताया गया, ये सारे टर्म्स क्या हैं, लैंड यूज के टर्म्स हैं। देखिए, लैंड पर हमारी इंडस्ट्रीज भी है, लैंड पर हमारे घर भी हैं, सड़क भी हैं, माइनिंग यानी खदानें भी हैं, जिसमें से कोयला, बालू, पत्थर ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से लैंड, ये सारी चीज़ें जो है ये कॉमन टर्म्स हैं लैंड के। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बास एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड, यानी इसमें आपको माम्बा और पीटर की फैमिली में वो लोग अपने लैंड का क्या क्या प्रयोग करते थे। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब देखिए, लैंड की जो डिटरमाइन है फिजिकल फैक्टर, यानी कि जमीन की भौतिक कंडीशन क्या है, फिजिकल कंडीशन क्या है। इसमें आपके पास क्या क्या है, टोपोग्राफी है हमारा सबसे पहले, सॉइल, इसके बाद क्लाइमेट, क्लाइमेट यानी मौसम या जलवायु, वहाँ की जो लैंड पर्पस है, जो वहाँ की क्लाइमेट कैसी है। मिनरल्स, उसमें खनिज कितना है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और पानी की मात्रा वहाँ पे कितना उपस्थित है। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज population and technology are also important determinants of land use pattern, ठीक है। यानी कि लैंड यूज पैटर्न में ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि मानव की जनसंख्या और मानव का तकनीकी होना, ठीक है, टेक्निकल, कितना वो टेक्निकल है इस लैंड को यूज करने में। लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, ठीक है। देखिए, लैंड को जो क्लासिफाइड यानी कि जो इसको वर्गीकृत किया गया है, वो प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड पर इसको वर्गीकृत किया गया है। कम्युनिटी में समुदाय, यानी कि 10-20 लोगों के समूह में बना करके लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना, और प्राइवेट लैंड यानी जिसकी खुद की निजी हो। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, whereas community land is owned by the community for common use like collection of fodder, fruits, nuts और medicine herbs। देखिए, तो कम्युनिटी लैंड्स क्या है, कम्युनिटी लैंड्स कॉमन यूज लाइक, यानी कि वो कॉमन तरीके से, जैसे कि कलेक्शन ऑफ फॉडर, यानी कि चारा के लिए यूज किया जाए, फ्रूट्स फलों के लिए ना, मेडिसिन हर्ब्स या दवाइयों के लिए प्रयोग किया जाए, तो वो हमारा क्या है, कम्युनिटी, यानी कि वो सबके लिए यूज होगा। दीज कम्युनिटीज लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो कम्युनिटी प्रॉपर्टी को हम कॉमन रिसोर्सेज प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स, लोग और उनकी डिमांड्स के आधार पर आर ईवर ग्रोविंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड, यानी कि लोगों की डिमांड, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो हमारे पास जो लैंड है वो क्या है, लिमिटेड है, यानी कि सीमित मात्रा में है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लैंड की देखिए जो क्वालिटी है, ठीक है, लैंड की जो क्वालिटी है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये क्या है, अंतर है, यानी कि एक जगह पे दूसरी मिट्टी दिखाई देगी, दूसरी जगह पे दूसरी मिट्टी दिखाई देती है। People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complex in the urban areas and expand the agriculture land in the rural areas, ठीक है। देखिए, कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप ना, पीपल स्टार्ट, लोगों ने क्या शुरू कर दिया कि कमर्शियल एरियाज, इसी लैंड को कमर्शियल यही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना बना कर सेलिंग करना, ये हमारा कमर्शियल एरियाज हो गया, वहाँ पे मार्केट सेटअप करना इन द अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में, एंड एक्सपेंड एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज, और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर पे यूज किया जाने लगा। टुडे आज द वेस्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are the major threats of the environment because of the expansion of agriculture and construction activities। देखिए, लैंड डिग्रेडेशन यानी कि मिट्टी का
दोहन करना, ठीक है। लैंड स्लाइडेशन, सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, मिट्टी की कटान, जैसे नदियों के किनारे के जो भी एरियाज होते हैं वो अधिकतर घिसकते रहते हैं। डिजर्टिफिकेशन, रेगिस्तानीकरण, और द मेजर थ्रीट्स ऑफ द इन्वायरमेंटल, ये क्या है, पर्यावरण के कुछ मुख्य कारक हैं, क्योंकि इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, क्योंकि यहाँ पे हम एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सॉइल इरोजन, जहाँ पे मिट्टी की कटान ज़्यादा होती है वहाँ पे एग्रीकल्चर की संभावना बहुत ही कम होती है। देखिए नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, ठीक है, यानी कि मृदा संसाधन को संरक्षित करना, ठीक है। मृदा संसाधन को हम संरक्षित कैसे करेंगे, इनका हम संरक्षण कैसे करेंगे। ग्रोविंग पॉपुलेशन, बढ़ती जनसंख्या एंड देयर इवर ग्रोविंग डिमांड्स, और उनकी बढ़ती डिमांड के आधार पर लीड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड arable land and has created a fear of losing this natural resource। ये ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या एंड और देयर एयर ग्रोइंग डिमांड, और उनकी बढ़ती हुई डिमांड के आधार पर क्या किया गया, फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन कर, यानी कि जंगलों को लोग काट काट के क्या करने लगे, अपने मकान बनाने लगे। लैंड एंड हैज क्रिएटेड फियर ऑफ लॉसिंग दिस नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट्री नेचुरल रिसोर्स था इसका क्या हो गया, नुकसान हो गया, यानी कि प्राकृतिक संसाधन के तौर पर हमारे ये फॉरेस्ट जो है कवर करता है इस एरिया को, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड ग्रोइंग डिमांड के तहत क्या हुआ, इनको लॉस हो गया। देयरफॉर इस प्रकार द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड, afforestation, land reclamation, regulated use chemical pesticide and fertilizer, and checks on overgrazing are some of common methods used to conserve land resource, ठीक है। देखिए इसको कंजर्वेशन कैसे है, अफोरेस्टेशन यानी कि जंगलों का दोहन करना, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज, लगातार, ठीक है, लगातार केमिकल पेस्टिसाइड का प्रयोग करना एंड फर्टिलाइजर्स और उर्वरक का प्रयोग करना एंड चेक्स ऑन ओवर गेजिंग, और अत्यधिक चारागाह, ठीक है, यानी कि चारागाह का मतलब क्या होता है कि जो एरिया खाली होती है उसमें ग्रामीण सेक्टर की जो कृषि होते फार्मर्स होते हैं वो अपने पशुओं को उसमें चराते हैं। तो ओवर ग्रेजिंग यानी कि अत्यधिक चारागाह करना, सम ऑफ कॉमन मेथड्स, ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो यूज्ड टू कंजर्व लैंड रिसोर्स, यानी कि जो हमारे मृदा संरक्षण को कंजर्व, हमारे मृदा संसाधन को कंजर्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए सॉइल, द थीन लेयर ऑफ ग्रेनी सबस्टांसेस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। थीन लेयर यानी पतली लेयर, यानी जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, जैसे इस तरह से हमारी पृथ्वी है तो इसकी जो ऊपरी परत की जो लेयर होती है वो सबसे पतली लेयर होती है, ठीक है, तो वही हमारी क्या होती है, सॉइल होती है। सबस्टांस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो पूरे पृथ्वी को ढका होता है वो सॉइल कहलाता है। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंडफॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि मिट्टी कैसे बना होता है, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वीदरफुड रॉक्स फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, यानी खनिज और चट्टानों के कणों से मिलकर के बना होता है। This happens through the process of withering the right mix of minerals and organic matter, the soil fertile। This happen through the process withering, यानी इस प्रक्रिया से, यानी इस विधि के जरिए राइट मिक्स ऑफ मिनरल, सही तरीके से मिश्रित किया हुआ ऑर्गेनिक मैटर हमारी मिट्टी को उर्वरक बनाता है, यानी सही तरीके से मिश्रित हुआ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हमारी मिट्टी को सॉलिड बनाता है, ठीक है। अब देखिए लैंड स्लाइड क्या है, ठीक है। The landslides are simply defined as the mass movement of rock, debris or earth down a slope, ठीक है, यानी कि डाउन अ स्लोप। ये लैंडस्लाइड और सिंपली डिफाइन द मास मूवमेंट, मास मीन्स क्या होता है, द्रव्यमान ना, ऑफ रॉक, चट्टानों का द्रव्यमान, डिब्रिस ऑफ अर्थ डाउन अ स्लोप, यानी जो पृथ्वी के ढलान पे फंसे होते हैं। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विथ अर्थक्वेक, ठीक है, जैसे ही भूकंप आती है वो क्या होते हैं, भूस्खलन होना शुरू हो जाता है। फ्लड्स, बाढ़ एंड वल्केनोज, और ज्वालामुखी, a prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide that can block the flow of river for quite
सम टाइम। ठीक है, यानी कि जब अर्थक्वेक आता है, बाढ़ आती है, या ज्वालामुखी वगैरह की जो संभावनाएं होती हैं, या प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल या अधिक बारिश हो जाती है, तो उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे बाढ़ की समस्या आने लगती है। ठीक है, तो अब प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन काज हैवी लैंडस्लाइड, तो वहाँ से क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे जो लैंड होती है ये स्लाइड हो जाती है, यानी सरकना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर, यानी ये बहती हुई नदी में को ब्लॉक कर कुछ समय के लिए क्या करता है, खराब हो जाता है, यानी कुछ समय के लिए यहाँ पे डिस्ट्रक्शन बन जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ अ रिवर ब्लॉक्स कैन cause havoc to settlements downstream on its bursting. In the hilly terrain, पहाड़ी एरियाज में landslides have been major and widespread natural disaster and often strike life, यानी कि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में अगर इस प्रकार की लैंडस्लाइड होती है तो लाइफ की स्ट्राइक बनती है, मतलब कि हड़ताल के तौर पर मतलब कि हमारा जीवन क्या होता है वहाँ पे रुक सा जाता है। एंड प्रॉपर्टी एंड ऑक्यूपी पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न, और यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी यानी कि इनकम की भी नुकसान होती है, और पोजीशन ऑफ मेजर, और जिस रैंकिंग पर हमारा स्टेट या जिस रैंकिंग पर हमारी एरियाज होती है उसको भी नुकसान होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम एक केस स्टडी के ऊपर पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।